हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, आज है 15 फरवरी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 करंट अफेयर। तो मॉर्निंग डोज है आप लोगों के लिए, मैं लेके आया हूँ आज। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में चीतों का पुनर्वास हम देखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बनेंगे आने वाले एग्जाम में। और महिला सम्मान बचत पत्र क्या है, इसके बारे में भी देखेंगे। AX-2 अंतरिक्ष मिशन है, ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा महिला प्रीमियर लीग के बारे में हम जानकारी लेंगे। जिस प्रकार IPL पुरुषों का चलता है, उसी प्रकार महिलाओं का जो महिला प्रीमियर लीग है उसको शुरू किया जा रहा है। इसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय आदि महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है, और यहाँ से इस टाइप के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं महोत्सव से लेकर। तो अगर आज के हम मोटिवेशन कोट्स की बात करेंगे दोस्तों, तो आज काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। जी हाँ दोस्तों, कबीरदास जी का महत्वपूर्ण एक फेमस दोहा है। हम लोगों ने बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा एग्ज़ाम के टाइम पे, क्लास 6-7 में, ठीक है। लेकिन इसका जो महत्व है वो उस समय पता नहीं चलता था। और जब हम तैयारी करने आते हैं, तैयारी वाली फील्ड में आते हैं, तो उस समय जब हम ये सोचते हैं कि यार कल से पढ़ लूँगा, कल जब आती है तो कल फिर ये होता है कि यार आज नहीं कल से कर लूँगा। फिर एक दिन ऐसा आता है कि यार अगले महीने की 1 तारीख से पढ़ लूँगा। और इस तरीके से दोस्तों टाइम टेबल मैनेज करते करते एग्ज़ाम का दिन कब आ जाता है पता ही नहीं चल पाता। और जब एग्ज़ाम हो जाता है और जब एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हैं, या फिर ऐसा होता है कि यार कुछ नंबरों से सिलेक्शन चूक जाता है, तो तब समझ में आता है कि मैंने ये जो टालते में गया, एक के बाद एक दिन में टालते गया, तो शायद अगर मैं उसकी तैयारी पहले से कर रहा होता, या फिर मैंने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया होता, तो उस समय ये बातें याद आती हैं कि काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण सेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे महिला सम्मान बचत पत्र के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि अभी हाल ही में 1 फरवरी के दिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया गया था, और उसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जेंडर बजट पारित किया गया था। और जेंडर बजट में दोस्तों बहुत सी योजनाएं हैं जो कि महिलाओं के लिए चलाई गई थी, और इनमें से एक योजना है महिला सम्मान बचत पत्र। इसके माध्यम से महिलाएं हैं अपने धन का बचत कर सकती हैं, ठीक है। तो ये है, महिलाओं को बचत करने का मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। और इसमें आप लोगों से क्या पूछा जाएगा कि ब्याज दर कितनी होगी दोस्तों, तो ब्याज दर होगी 7.5% की, और अधिकतम जो राशि है वो 2 लाख रुपए तक हम यहाँ पर जमा करने का प्रावधान है। और 2 साल तक जमा करेंगे महिलाएं, और 2 साल के बाद जितना भी उनका पैसा बन रहा है ब्याज के बाद वो निकाल सकती हैं 2 साल के बाद। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और ये योजना 2025 तक की ही है, मतलब हो सकता है 2025 के बाद इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो 2025 तक की ये योजना है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, या फिर ये बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो बजट के बारे में दोस्तों पूरी डिटेल में जानकारी हम लोगों ने बजट विश्लेषण करके मैंने एक क्लास करा रखी है आप लोगों को करंट अफेयर की। वहाँ पर से आप लोग अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को बजट से संबंधित क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं आप सेकेंड क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में चीतों का पुनर्वास, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी 2022 सितंबर में देखा होगा, मोदी जी के द्वारा चीतों के साथ फ़ोटो खिंचाई गई थी। तो कुछ चीते थे जो कि भारत में लाई गए थे, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और अभी फिर से 2023 फरवरी में भारत सरकार फिर से चीते मंगा रही है। कहाँ से मंगा रही है इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों 17 सितंबर 2022 को, जिस दिन मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था, जिसमें 5 तो थी मादा और 5 थे नर।
तो इन्हें नामीबिया से लाया गया था दोस्तों। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये चीते कहाँ से लाए गए थे, तो नामीबिया से लाए गए थे। और किस विमान के द्वारा लाए गए थे? बोइंग 747 विमान से। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और अभी वर्तमान की अगर हम बात करें वर्ष 2023 फरवरी की, तो यहाँ पर 12 चीते और मंगाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहले नामीबिया से मंगाए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका से चीते मंगाए जा रहे हैं। और इन्हें भी वहीं पर कूनो राष्ट्रीय पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पर स्थापित कर दिया जाएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि जैसे पहले प्राचीन की अगर हम बात करें या फिर पहले के टाइम की, तो उस समय भारत में बहुत सारे चीते थे, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे राजा महाराजा चीतों को मारते थे, शिकार खेलने जाते थे, तो इस तरीके से बहुत ये चीतों की संख्या घट चुकी थी। और इस तरीके से 1952 में भारत ने चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया था। उसके बाद इनको पुनर्वास करने की यहाँ पर योजनाएं प्रचलित की जा रही है, बनाई जा रही हैं, जिसके क्रम में यहाँ पर भारत में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीते मंगाए जा रहे हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों राष्ट्रीय आदि महोत्सव। आप लोगों से पूछा जाता है महोत्सव से क्वेश्चन, बहुत बार फेस्टिवल पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, कौन सा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है या फिर कहाँ पर मनाया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 16 फरवरी को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यहाँ पर राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 16 फरवरी को किया जाएगा। इस बात को आप लोगों को नोट करना है। दोस्तों इस महोत्सव में 28 राज्य और यूनियन टेरिटरी के लगभग 1000 से अधिक जनजाति कारीगर और कलाकार है जो कि हिस्सा लेंगे। और यहाँ पर स्टॉल लगाया जाएगा, दुकानें लगाई जाएंगी, और ये जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हैंडक्राफ्ट हो गया या फिर कोई भी कृषि से संबंधित हो गया, ये सभी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर लाई जाएंगी और वहाँ पर फिर बेची जाएंगी। तो इस प्रकार से है जो कि आदि महोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। आप लोगों से ध्यान में रखना है जनजातीय कारीगर और कलाकार है जो कि इसमें भाग लेने वाले हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। WPL के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग। अभी तक आप लोगों ने IPL का नाम सुना होगा, इंडियन प्रीमियर लीग, लेकिन अब आप लोग ये भी सुनेंगे कि WPL अभी ये मार्च में, मेरे ख्याल से ये मार्च में होंगे इस बार 2023 में। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा महिलाओं का प्रीमियर लीग। और इस बार की आप लोगों को नीलामी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अब IPL से ज़्यादा क्वेश्चन न बन के अब WPL से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि पहला संस्करण है जो कि इस बार आयोजित किया जा रहा है। और इस बार की जो नीलामी है 2023 की, इसमें सबसे आपको महंगी खिलाड़ी भी पूछा जा सकता है। तो स्मृति मंधाना है जो कि भारत की है, और इनको रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के द्वारा खरीदा गया है 3.40 करोड़ में। ठीक है, 3.40 करोड़ में, 3,40,00,000 में इनको खरीदा गया है। सबसे महंगी बोली है जो कि इनकी लगाई गई थी। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, मार्च में ये आयोजित किए जाएंगे और इसमें कुल 5 टीमें होंगी। और ये जब शुरू होगा इसके बारे में और जानकारी हम बाद में लेंगे। फिलहाल आप लोग इतना ध्यान में रखें कि WPL है जो कि भारत में शुरू किया जा रहा है। मार्च में ये होगा बम्बई में यहाँ पर, और उसके बाद जब ये शुरू होगा तब हम इसके बारे में ज़्यादा करंट अफेयर तब पढ़ लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों सऊदी अरब से। सऊदी अरब का एक मिशन अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है दोस्तों, जिसका नाम है AX-2 स्पेस मिशन 2023। और इसमें आप लोगों को 2 चीज़ें ध्यान में रखनी। एक तो ये किस देश का है? सऊदी अरब का। और दूसरी बात आप लोगों को ये ध्यान में रखनी है कि इनके द्वारा पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को इस मिशन में भेजा जाएगा दोस्तों। तो इसका नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, रेयना बरनावी इसका नाम होगा। जैसे कि आपको पता है कि सऊदी अरब जो है एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर महिलाओं को अधिकार कम दिए गए हैं, और धीरे धीरे महिलाओं को सशक्तिकरण करने की दिशा में उठाया गया ये सराहनीय कदम है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अब वहाँ पर धीरे धीरे करके वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है।
तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर हम सऊदी अरब की बात करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं सऊदी अरब कहाँ पर है। ये रहा अपना प्यारा इंडिया, आप लोग राइट साइड में देखेंगे ये अपना इंडिया है। यहाँ पर गुजरात वाला क्षेत्र है और गुजरात, और यहाँ पर पाकिस्तान, पाकिस्तान से कुवैत, ईरान और फिर इराक होते हुए इस तरीके से आप लोग अगर जाना चाहते हैं कभी सऊदी अरब तो इस तरीके से आप लोग जा सकते हैं। अगर जल सीमा से अगर हम लोग बात करेंगे वाटरवे से, तो अरब सागर से होते हुए ओमान, यमन होते हुए हम सऊदी अरब पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को इसका मैप ध्यान में रखना है और यहाँ पर कौन कौन सी इसकी अगल बगल में कौन सी कंट्री हैं, ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया, पाकिस्तान, उसके बाद ईरान, इराक और फिर नीचे आएंगे तो सऊदी अरब आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहीं पर कतर है, बहरीन भी है, ओमान, यमन, ये सभी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो इस क्लास को ज़रूर शेयर करने की कोशिश करना। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक बने रहना, मस्त रहना, पढ़ते रहना, खुश रहना। थैंक यू।